नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे क्लास का दूसरा दिन है। मैं पहला क्लास लिया हूं, जैसा कि दोस्तों जो है आप थंबनेल पे देख लिए हैं। दोस्तों इस टाइप का मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। आज मेरे क्लास का दूसरा दिन है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों जो मैं कंसेप्चुअल एकदम क्वेश्चन है, कंसेप्ट के द्वारा भी समझाएंगे। इसमें दोस्तों जो है विदाउट फार्मूला के कंसेप्ट से मैं आपको विदाउट फार्मूले से भी जो है सॉल्व कर लेंगे जल्दी, लेकिन फार्मूले के बेस्ट पे मैं आपको उसके कंसेप्ट को बताऊंगा। आप उसको कंसेप्ट से जो है दोस्तों सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये नहीं कि पार्टिकुलर इसी पे अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों जो है आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि किसी वस्तु को 4% लाभ की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 4% लाभ की अपेक्षा 5% लाभ बेचा जाता है, तो 20 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कितना? 20 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया आपको। अब देखिए दोस्तों, 4% लाभ की अपेक्षा 5% बेचा जाता है, तो क्या घटना घटती है? 20 रुपया अधिक मिलता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 4% पे बेचा जाता है। 4% पे बेचा जाए, कितना लाभ हुआ ये चीज नहीं मेंशन किया है, लेकिन कुछ लाभ हुआ, जितना हुआ होगा। ठीक है, अब 4% के बजाय वो 5% लाभ को बेच रहा है। कितना? 4% पर 9 बेच के वो 5% के लाभ पर बेचिए, तो क्या हुआ दोस्तों, जितना भी लाभ मिल रहा था 4% पर, ठीक है, तो जब वो 5% में बेचता था, इससे 20 रुपया उसको ज्यादा मिल गया। कितना? 20 रुपया ज्यादा मिल गया, प्लस हो गया ये। ठीक है, 20 रुपया ज्यादा मिला। 4% के बजाय जब 5% मतलब 20 रुपया ज्यादा मिला। इससे जितना भी लाभ मिला होगा, चाहे मान लीजिए यहाँ पे जो भी मिला होगा, तो उससे 20 रुपया यहाँ पे अधिक। अगर यहाँ पे 100 मिला होगा तो यहाँ पे 120 मिला, तभी जाके यहाँ पे 20 रुपया। तो ठीक, इस चीज को आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, 20 रुपया ज्यादा मिला। अब यहाँ पे देख लीजिए, दोनों में परसेंटेज का अंतर कितना है? 1% का अंतर है। ठीक है, कितना? 1% का अंतर है दोस्तों। तो यही 1% बराबर कितना? 20 रुपया है। 4 से जब 5% हुआ तो यही तो अब 20 रुपया अधिक हुआ, तो 1% जब बढ़ा था हमको 20 रुपया मिला। अब 1% बराबर दोस्तों 20 रुपया है। तो अब यहां पे हमारा क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्या पूछा है? क्रय मूल्य, यानी हमको 100% निकाल देना। कोई भी वस्तु अपनी जगह पे कितनी होती है? 100% होनी है, यानी वो क्रय मूल्य। तो 100% हो गया, यानी 20 गुणे 100। ठीक है, अब यहां पे आपका दोस्तों 2000 रुपया हो गया। कितना? क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य आपका 2000 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दोस्तों डी। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों, इसी पे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ठीक इसी पे हम करा रहे हैं आप लोग, इसी के एकदम बेस पे। ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप पे चलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह उस घड़ी को 56.25 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका जो है ये 5% हानि पर बेच दिया है। ठीक है, 5% हानि पर बेचा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दे रहा हूं। हानि का मतलब जो है दोस्तों माइनस में हम रहते हैं, प्लस लाभ का मतलब हम प्लस में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है 5% हानि पे बेचा। अब दोस्तों हम इसमें इस चीज को समझिए, क्या करा, यदि उस घड़ी को 56.25 रुपया, यानी 56.25 रुपया अधिक में बेचा तो होता है। मान लीजिए जो इतना 5% हानि पे बेचा, ठीक है, जितना भी उसको हानि रुपया, जितना भी हानि हुआ होगा, चाहे 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, जितना भी हानि हुई होगी, लेकिन 5% हानि पर बेच दिया। अब उसने क्या किया, इसको न करके वो 56.25 रुपया अधिक पर बेचा। जब इतने रुपया अधिक बढ़ा के वो बेचा दोस्तों, तो उसको यहाँ पे 10% का लाभ हो गया। यहाँ पे कितना? 10% का लाभ हो गया। कितना? 10% का लाभ हो गया। ये आपका प्लस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये चीज आपको मिल गया, यानी जो दोस्तों जब यहां से वो चला -5% जब +5% का सफर किया, तो इन दोनों के बीच में 56.25 रुपया का अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन दोनों परसेंटेजों में कितना का अंतर है दोस्तों? 15% का अंतर। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 15% कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम 1 से 10 तक चलेंगे, तो ये तो 10 है, 10% यही हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है ये हानि हुई है 5%, यानी माइनस से हमको पहले नंबर तक 1 तक जाना है, तो 5 इधर हो गया है, 1 से 10 तक इधर, यानी 15%।
ठीक है, 15% का अंतर है। आई ये दोस्तों जो है ये 15% का अंतर जो है कितने रुपये के बराबर है? 56.25। 56.25 यानी यहां से 1% निकाल लेंगे, 56.25 बटे में 15। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों हम अपना क्रय मूल्य पूछा है नहीं, 100% निकाल लेंगे। 100% निकाल लेंगे तो हमको क्या करना है? 56.25 गुणे 15 डिवाइड बाई 15 और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखिए 100 से मल्टीप्लाई, दो स्थान पे दशमलव, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 56.25 बटे में 15 हो जाएगा। 15 से डिवाइड 5 5 5 कम 5 5 10 इधर लिख रहे हैं 5 कम 5 5 5 2 10 5 5 25 और 5 3 15, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21 3 5 15, 375 रुपया। कितना वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 375 रुपया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसी पे आपको देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको ठीक इसी कंसेप्ट में हल करना, इसी तरीका पे सॉल्व करेंगे, आपको मात्र 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको आप इस ट्रिक को आपको छोड़ना है, इसी को फॉलो करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब जो है, इसी के बेस्ट पे जितने में सारे इसी पे हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले टाइप का मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे टाइप का। ठीक है, आप चाहें तो इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से दोस्तों जब करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम हुआ, टाइम टेकन करता है वो, ये चीज जो है दोस्तों आपको टाइम नहीं मिला, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज आपको इस तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमारा जो है टाइप सेकेंड, ठीक है, वो टाइप फर्स्ट था, अब यहाँ पे टाइप सेकेंड। ठीक, टाइप सेकेंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन दिख रहा है, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची। ध्यान दीजिएगा एक सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों मैं जैसे करा रहा हूं ठीक वैसे ही आपको करना है। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, यानी ए की वैल्यू पूछा। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं? 3 लोगों की बात हो रही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों जब भी पूछे तो कितने लोग हैं सबसे पहले आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ए और बी और सी 3 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, यानी ए जो बा इसको 20% लाभ पर बी को बेच दी। यानी मान लेते हैं अपने तरफ से कि बी जो है उस घड़ी को जब क्रय किया हुआ कहीं से तो 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब जब इसने बी को बेचा तो 20% लाभ पर बेचे, यानी 100 का 20% लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि क्या कर रहा है, बी ने उससे 10% हानि पर बेची। ठीक ना, अब देखिए एवं बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया। अब ये जो क्या किया 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो अब देखिए 120 इसका है बी का, 10% हानि पर सी को बेच दिया। 10% हानि का मतलब दोस्तों 90 बटे में 100, यही ना, ये हुआ ना। अब यहां से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य 1। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई 12 9 दूनी 18 9 के 9 1 10 108। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखिए इसका 100 हो गया वैल्यू, इसका 120 हो गया और सी का कितना हो गया, यहां से ला देंगे 108 हो गया, सॉरी ये 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहा है कि सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी। ठीक है, यानी ये जो सी की जो वैल्यू है 108, ये दोस्तों आपका 216 रुपए के बराबर। ठीक ना, अब यही पूछा है कि ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी, या फिर बी की भी वैल्यू हम यहाँ बता सकते हैं, किसी की भी वैल्यू। देखिए 108 बराबर 216 रुपया हो गया, तो 1 बराबर दोस्तों 216 बटे में 108 हो गया ना। अब यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा है दोस्तों, ए का पूछा है। ठीक है, ए का पूछा है यानी 100 बराबर, तो 100 बराबर दोस्तों 216 बटे में 108 गुणे 100 हो गया। अब यहाँ पे 108 दूनी 16 हो गया, यानी 2 गुणे यानी 200 हो गया। सॉरी ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका 200 रुपया, यानी ए ने वो घड़ी कितने में खरीदी, 200 में खरीदी। कितना आपका 200 में खरीदी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के दोस्तों जो है जब भी क्वेश्चन आपको पूछे ठीक इसी फॉर्मेट पर करना है दोस्तों, नो टाइम और नो रॉन्ग क्वेश्चन, आपका एकदम 100% सही आंसर भी आएगा, कम समय भी लगेगा। तो आपको इसी जो है दोस्तों
ट्रिक पे तरीका पे करना है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो में। बताइएगा कमेंट करके हमारा वीडियो कैसा लगा होगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक जरूर करिएगा, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।